तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल की वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्स को यूजर डिफाइन बनाकर एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से यूजर के इच्छा अनुसार आउटपुट भी प्रिंट हो। जैसे कि इनपुट तो हो गया, मैट्रिक्स भी प्रिंट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मैट्रिक्स पूरा बंद करना है। जैसे कि मान लीजिए यूजर एक कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट सभी इंटर कर देता है, वो स्टोर हो जाता है, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है वो डायरेक्टली पूरा का पूरा हमारे आउटपुट में ना आए, बल्कि हम जो भी यूजर चाहे उस एलिमेंट्स को आउटपुट में ला सके। मतलब अगर मान लीजिए स्टोर हो गया सभी एलिमेंट्स यूजर द्वारा, और यूजर चाहता है कि हम किसी स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में जो भी एलिमेंट होंगे उसी को हम चाहते हैं, तो उसको प्रिंट कराया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम 3x3 का एक मैट्रिक्स बना है और उसका सभी का सभी एलिमेंट्स भी यहाँ पर दे दिए हैं। फिर यहाँ पर पूछा जाए कि आप कौन से रो और कौन से कॉलम में के एलिमेंट्स को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम के हमारे सभी, यानी कि जो भी एलिमेंट हो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर एक ही एलिमेंट होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से हम डिफाइन कर दिया है कॉलम और रो। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं, इस वीडियो में इसी चीज को देखने वाले हैं, किस तरह से इस लॉजिक को लगाया जाएगा। अगले वीडियो में हो सकता है हम ऐसे बताएं कि स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम को ही सिर्फ कैसे प्रिंट कराया जाएगा। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स बन जाता है पूरा, तो हम चाहते हैं कि पूरा मैट्रिक्स न दिखाए, बल्कि हम स्पेसिफिक रो देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 रो बनाए हैं, तो उसमें से हम सेकंड रो देखना चाहिए, या फर्स्ट रो ही देखना चाहते हैं, या थर्ड रो देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हो। या कॉलम के साथ भी ऐसा ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम कोई भी देखना चाहते हैं, सिर्फ उसी चीज को हम देखें, उसी उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उसी को देखें। इसका यूज होगा आगे चलकर। अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, तो उसमें भी किस 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 तरह से आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ये सब आगे उस समय देखेंगे। तो इसका यूज होता है, इसीलिए हम ये सब धीरे धीरे करके बता रहे हैं, ताकि आपको एक साथ ही बताते समय कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो इसमें जैसे कि हम ये इसको देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम सभी एलिमेंट डाले हैं और हम चाहते हैं कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हम चाहते हैं। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम्स का एलिमेंट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है 2 होगा, तो 2 हमारा ये है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम पर हमारा 2 है, तो हमारा 2 आउटपुट में आ रहा है। तो इसी तरह का हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्रोग्राम को कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ऐसे लॉजिक को लगाया जाता है और ऐसे आउटपुट को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। तो हेडर फाइल में हमारा हो जाएगा #include stdio.h, और उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नहीं इंट मेन फंक्शन बनाएंगे। वेरिएबल अभी कहाँ से बनाने लगे, अब वेरिएबल बनाएंगे इंट ए। ये होगा हमारा मैट्रिक्स के लिए वेरिएबल। तो हम एरे बना रहे हैं, 2D एरे इसे कहते हैं, मैट्रिक्स या 2D एरे जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। और यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप्स का कुछ इंडिविजुअल जो है वेरिएबल। अब यहां से हम एक यूजर को मैसेज प्रिंट करेंगे, रो ऑफ मैट्रिक्स। फिर यहाँ पर स्कैनफ ले लेंगे, यानी कि जो भी यूजर इंटर करेगा नंबर उसे हम स्टोर कर लेंगे। कहाँ पर, ए बी को छोड़ देंगे, सी पर कर लेते हैं, %c। और यहाँ पर प्रिंट एफ यहाँ पर अब कॉलम होगा, तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पर होगा हमारा स्कैन ऑफ, किसके लिए, तो कॉलम्स के लिए। तो
कॉलम्स के स्टोर हम किस पर करेंगे, तो डी पर करेंगे। पहले का वीडियो अगर आप देखे हैं तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत, आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट एफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एलिमेंट्स आएगा, फिर यहाँ पर फोर लूप ए इक्वल टू 0, ए लेस देन सी, ए प्लस प्लस, फिर से फोर लूप बी इज इक्वल टू 0, बी लेस देन डी, बी प्लस प्लस, और यहाँ पर स्कैनर परसेंट डी, और होगा यहाँ पर मैट्रिक्स एम परसेंट मैट्रिक्स ए एंड बी। ये हो गया स्टोर हमारा मैट्रिक्स ए पर सारा का सारा। अब हमें क्या करना है, हम पिछली वीडियो में क्या किए थे कि हम उसे प्रिंट कर दिए थे, लेकिन हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, यूजर जो चाहे वो प्रिंट करा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मतलब भर दिए हैं, दे दिए हैं, सभी एलिमेंट्स जाकर स्टोर हो चुका मैट्रिक्स पर। अब यूजर चाहता है कि हम पूरा मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट चाहते हैं, जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, सिर्फ वही चाहते हैं हम, और उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स हमें दिखाई ना दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर रो नंबर, यानी कि अब यूजर यहाँ पर रो का नंबर डालेगा और कौन सा होगा, इसको भी हम किस पर, सी पर स्टोर करा लेते हैं, परसेंट डी एम परसेंट सी, क्योंकि इसका यूज तो है नहीं, इसका यूज तो है नहीं, हाँ ठीक है, इसका यूज नहीं है अभी। अगर मान लीजिए कभी यूज होता, जैसे पिछले अगर मान लीजिए सी का यूज होता, तो हम इसका यूज नहीं करते। इंटर कॉलम नंबर इज इक्वल टू स्कैनफ परसेंट डी, और इसको कहाँ स्टोर करेंगे, तो डी पर। और ये दोनों स्टोर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स, यानी कि आप जो एलिमेंट्स चाहते थे प्रिंट कराना वो ये है। तो कौन सा है, इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा परसेंट डी और मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, यानी कि जो भी यूजर जो भी यहाँ पर रो और कॉलम्स की संख्या डिफाइन करे वो आकर हमारा यहाँ पर हो जाए। यानी कि मैट्रिक्स जो हम यहाँ पर स्टोर कराए हैं सारा का सारा, वो यहाँ पर जो भी नंबर हो उस एलिमेंट्स का, उस रो और उस कॉलम्स के पोजीशन का जो भी एलिमेंट्स हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए, परसेंट डी पे प्रिंट हो जाए। हम यही चाहते थे और हो गया। और इसको करते हैं रिटर्न 0, और ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। तो अब हम इसे रन करा कर देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा तो फिर एरर देखा जाएगा कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पर अभी पूछ रहा है कि आप कितने रो रखना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए 3 रो, और कॉलम्स मान लीजिए हम 2 रखना चाहते हैं। तो कह रहा है कि एलिमेंट्स डालिए, एलिमेंट्स 6 होगा, यानी कि 6 बार हमें एलिमेंट्स डालना होगा। और देखिए यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स प्रिंट नहीं हो रहा है, हम सारा का सारा एलिमेंट्स डाल दिए हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स प्रिंट नहीं कराए हैं तो नहीं होगा। पिछली वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो वहां पर मैट्रिक्स को हम प्रिंट कराए थे तो मैट्रिक्स प्रिंट हो गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो एलिमेंट देखना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर रो एंटर कीजिए। तो मान लीजिए हम रो नंबर सेकंड का और कॉलम्स का फर्स्ट,
यानी कि सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट्स हो वो हम देखना चाहते हैं क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है एलिमेंट 4, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं कैसे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हम 2 ही कॉलम बनाए थे, हो गया। यहाँ पर और फिर हमारा ये होगा थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमारा 4 आना चाहिए लेकिन आ रहा है कुछ और, यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो एक काम हमें ये करना है कि यहाँ पर C और D का वैल्यू यहाँ पर 0 करना होगा। यहाँ पर %C scanf, ठीक है। यहाँ पर हमें C इजिकल टू D इजिकल टू 0 करना होगा। अब देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। नहीं आएगा तो अच्छा ही है। ये सब ठीक ही है। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप डालिए, हम 3/2 का फिर से बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स हम डाल देते हैं सभी। और ये हो गया हमारा सभी एलिमेंट्स कंप्लीट। यहाँ पर हम चाहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमारा एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो हमारा आ रहा है 2, यानी कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात और करना होगा हमें, ये कि इन दोनों को माइनस करना होगा, इसीलिए ये एरर आ रहा है। C इजिकल टू C-1, बताते हैं क्यों ऐसा आ रहा है। D इजिकल टू D-1, अब सही है। देखते हैं एक बार रन करके। तो रन किए, हम यहाँ पर अब 2/2 का ही बनाते हैं और एलिमेंट्स में हो जाएगा 3, 1, 5, 7, 4। ओहो, ये नहीं होगा। फिर से यहाँ पर हम 4 रो डाल दिए थे, बस वहीं गलती कर दिए थे, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स बनाते हैं और एलिमेंट्स में डालते हैं 1, 6, 7, 4। ये हो गया हमारा सभी एलिमेंट्स 2/2 का। हम चाहते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमारा 1 आ रहा है, जो कि हमारा 1 पर स्टोर है। अब सही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे कि हम प्रोग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर लूप कहाँ गया, हाँ यहाँ पर फॉर लूप में हम क्या किए थे कि जैसे कि फर्स्ट, यानी कि जो हम रो बनाए थे A, वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो 0 से काउंटिंग होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट रो है तो वो मेमोरी में जाकर 0 में स्टोर हो रहा है। मान लीजिए एक 0 नाम का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक। हम जानते हैं कि हम फर्स्ट रो बना रहे हैं, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रहा है, 0 बॉक्स में। और हमारा कॉलम में भी वही है, 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर भी वही है। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम प्रोग्राम को कहें भाई कि हमारे पास एक नंबर है, यानी कि फर्स्ट वाला हमें निकाल कर दीजिए। तो वो 0 को तो निकाल कर नहीं देगा, 0 में जो भी एलिमेंट्स स्टोर है उसे तो निकाल कर नहीं देगा। वो फर्स्ट में जो एलिमेंट्स स्टोर है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में जो एलिमेंट स्टोर है उसी को निकाल कर देगा। तो यही दिक्कत हो रहा था पिछली बार कि जो हम चाहते थे, मतलब जो हम एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। तो अगर हम एक माइनस कर देते हैं, तो यानी कि मान लीजिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहते हैं, तो वो फर्स्ट रो में से एक माइनस कर देगा तो 0 हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम में से एक माइनस कर देगा तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि 0, 0 का एलिमेंट्स हमें निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी हमारा 0, 0 में स्टोर होगा
यूजर जो भी यहाँ पर स्कैनफ में स्टोर करेगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाए हैं। और ये जीरो क्यों लगाए हैं, तो जीरो अगर मान लीजिए आप स्किप भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो यहाँ पर जीरो लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार का जो भी ये जो हम यहाँ पर सी और डी का वैल्यू रखे थे वो हो सकता है यहाँ पर ना क्लियर हो तो वो फिर से ले ले, लेकिन यहाँ पर हो जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर दोबारा से सी और डी पर वैल्यू को एंटर कर रहे हैं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अगर मुझे एरर आता है तो आप यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी स्पेसिफिक रो और कॉलम्स के नंबर्स को, एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी भी स्पेसिफिक रो को ही अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रो और या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम, तो उसके लिए हम अगला प्रोग्राम देखेंगे किस तरह से कोई एक मैट्रिक्स का, जैसे कि डाटा तो हम स्टोर कर देंगे और उस डाटा में से अगर मान लीजिए हमें सिर्फ एक रो का एलिमेंट जो भी हो उसका हम आउटपुट चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेकेंड रो या थर्ड रो या फोर्थ रो, जितने भी हम रो बनाए हैं उसमें से सिर्फ रो का ही आए, कॉलम्स का ना आए, तो उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा वो हम कल देखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।